फाउस्ट 15वीं सदी का एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी। कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा किसी शैतान को बेच दी थी। ये अफवाह इतनी उड़ी कि शेक्सपियर के समकालीन नाटककार क्रिस्टोफर मार्लो ने इस पर एक नाटक लिख दिया और आगे चल के महाकवि जोहान गोएथे ने इसे एक महाकाव्य की प्रसिद्धि दिला दी। अब इन साहित्यिक रचनाओं के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि सच क्या है। अब सच उतना प्रासंगिक नहीं था और ये कहानी आधुनिक मनुष्य के नैतिक संकट का प्रतीक बन चुकी थी। कहा जाता है कि फाउस्ट ने शक्ति, सुरक्षा और अमरता के बदले अपनी आत्मा और विवेक का सौदा किया था और फाउस्ट ने इस पर अपने रक्त से हस्ताक्षर किए थे। ये फाउस्टियन सौदा या फाउस्टियन कॉन्ट्रैक्ट या फिर फाउस्टियन पैक्ट कहलाया। फाउस्टियन पैक्ट अर्थात किसी भय या प्रलोभन के कारण अपने विवेक को एक विशाल सत्ता के हवाले कर देना जो सुरक्षा या लंबी उम्र का आश्वासन देती हो। इस सौदे की प्रकृति थी इसका एक तरफा होना। इसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं था और न संवाद की कोई जगह। आप सुरक्षा तो पा लेते हैं लेकिन विवेक खो बैठते हैं। अमरता का वादा तो मिलता है पर अपनी आत्मा पर आपका अधिकार छिन जाता है। हमें नहीं मालूम कि सचमुच फाउस्ट ने ऐसा कोई समझौता किया था या नहीं और ना ही स्पष्ट है कि उसकी कुछ ऐसा करने की दिली इच्छा भी थी या नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका विवेक क्या कहता है, क्या आपने अपने इर्द गिर्द किसी इंसान को जानते हैं जिसने इस तरह का सौदा किया हो? मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। भला असल जीवन में इस तरह की बातें कहाँ होती हैं, इस तरह के सौदे कहाँ होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये जवाब महज आपका एक दृष्टिकोण है और कुछ नहीं। हम सब ने अपने निजी जीवन में एक ऐसा सौदा किया है। सत्ता, शक्ति, सुरक्षा और लंबे आयुकाल के लिए विवेक, समर्पण और अपनी आत्मा का सौदा। फ़र्क सिर्फ यह है कि यह सौदा किसी शैतान से नहीं बल्कि एक संगठित धर्म सत्ता से किया गया है। और सच ये है कि ईश्वर और शैतान, इन दोनों के बारे में हम इंसानों के पास एकदम बराबर के अनुभव और साक्ष्य हैं। हो सकता है कि आप इस सौदे की जगह इसे आस्था, प्रेम जैसे शब्दों का लबादा उड़ाना चाहें, लेकिन इसे जांचने का एक तरीका है। आप अपने नित्य जीवन में किसी तामसिक किस्म के भोजन से परहेज नहीं करते, लेकिन अगर आज का दिन किसी धार्मिक महत्व का दिन है तो आप उस दिन सख्त दूरी बनाते हैं। नैतिक कसौटी पर आज इसे खाना कल की तुलना में कैसे भी अधिक अनैतिक नहीं बनाता, लेकिन एक डर है जो आपको भीतर से रोकता है। डर कि कहीं उस फाउस्टियन पैक्ट को तोड़ना उस सत्ता को रुष्ट ना कर दे और आप और आपके परिवार की सत्ता और सुरक्षा को कोई खलल ना पड़ जाए। इस डर के अलावा कोई नैतिक कसौटी नहीं है जो आपको किसी विशेष दिन बाल या नाखून काटने से रोकती है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम एक डिनाइल मोड में जाकर आस्था और प्रेम का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ के भीतर वही फाउस्टियन पैक्ट है। राशि के नगों से लेकर गाड़ियों के डैशबोर्ड पर रखे धार्मिक प्रतीकों तक, धार्मिक यात्राओं से लेकर आजकल के उपवासों तक, इन सब के मूल में वही फाउस्टियन पैक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका ईश्वर से मोह प्रेम का हिस्सा है, ना कि किसी फाउस्टियन पैक्ट का हिस्सा, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक लंबी यात्रा से पहले अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखे धार्मिक चिन्ह को योजनागत तरीके से हटा देना है। पूरी यात्रा के दौरान आपके भीतर की बेचैनी आपको बता देगी कि ये प्रेम है या फिर कोई फाउस्टियन पैक्ट। आप इस फाउस्टियन पैक्ट को तोड़ने की चेष्टा करो। असुरक्षा की भावना आपको ऐसा नहीं करने देगी। निश्चित तौर पर इसे प्रेम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन सवाल है कि हम मनुष्य ऐसा सौदा क्यों करते हैं? आज से 200 से 300 साल पहले समाज के बौद्धिक पायदान पर बैठे लोग कहते थे कि तर्क, शिक्षा, विज्ञान के विकास के साथ धर्म उतना ही प्रासंगिक नहीं रहेगा। फिर क्यों लगभग हर समाज में धर्म की इतनी गहरी पैठ बनी हुई है? फिर क्यों 21वीं सदी में धर्म के इस संवेदनहीन और सार्वभौम मूल्यों से उदासीन स्वरूप के प्रति समाज का ऐसा आकर्षण बना हुआ है? आखिर इंसान की वो कौन सी ज़रूरत है जो धर्म पूरा करता है और धर्म के अलावा कोई भी संस्था इसका विकल्प क्यों नहीं दे पाई है? एक अच्छी डिबेट की पहचान ये है कि शुरू में ही सारी परिभाषाएं तय कर ली जाएं।
जैसे कि इस पूरे एपिसोड में हमारा धर्म से आशय उस धर्म से है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ना कि वो धर्म जो एक आदर्श के तौर पर हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारा सवाल था कि आखिर इंसान को वो कौन सी ज़रूरत है जो धर्म पूरा कर रहा है और धर्म के अलावा कोई भी संस्था उसका विकल्प नहीं दे पा रही है। क्यों ना धर्म के इस हिस्से को समझने के लिए हम उस आदमी के पास चलें, उस व्यक्ति के पास चलें जो धर्म का सबसे कटु आलोचक माना जाता है। इस कटु आलोचक का नाम है कार्ल मार्क्स। मैं जानता हूं कि आपके मन में अब ये सवाल होगा कि जब बात धर्म और आध्यात्म की हो और नाम कार्ल मार्क्स का आ जाए तो पहले 5 मिनट में ही साफ पता हो जाता है कि अब बस धर्म की आलोचना होने वाली है। लेकिन ये पूर्वाग्रह मेरी और आपकी समस्या है, मार्क्स की नहीं। आज की किताब पढ़ने के बाद ये सवाल उठ बैठता है कि क्या सच में वो व्यक्ति धर्म का कटु आलोचक ही था या फिर किसी मायने में धर्म का कोई हिस्सा वो स्वीकारता भी था। आज की किताब जिसका नाम है निज ब्रह्म विचार, इसे लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने और इसे छापा है राजकमल प्रकाशन ने। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। एक एकेडमिशियन के तौर पर वो जेएनयू में शिक्षक भी रह चुके हैं। वो एक लेखक हैं और साहित्यिक अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं और पता नहीं क्या क्या उनका परिचय हो सकता है। सबसे सही परिचय शायद ये हो सकता है कि वो हमारे समाज का बुद्धिशील नेतृत्व करने वालों में से एक हैं। बहरहाल एक बार फिर उसी आदमी के पास चलते हैं जिसे धर्म का सबसे कटु आलोचक कहा गया। कार्ल मार्क्स से आपकी कई असहमतियां हो सकती हैं, मेरी भी हैं, लेकिन कुछ एक असहमतियों पर हो सकता है कि आज हमारी सुलह हो जाए। थॉमस हॉब्स ने कहा था कि एक समय था जब हर इंसान हर दूसरे इंसान का दुश्मन था और ऐसा इसलिए था क्योंकि इंसान का वास्तविक चरित्र हिंसक और क्रूर है। इसके विपरीत मार्क्स का मानना था कि इंसान दरअसल शांति प्रिय और स्वभाव से दयालु था। व्यवस्थाओं ने इसमें ये बुरे बदलाव लेकर आए। मार्क्स के हिसाब से दो ऐसी विशेषताएं थीं जो मनुष्य को प्रकृति के दूसरे अवयवों से विशिष्ट बनाती हैं। पहला है श्रम और सृजनात्मकता, यानी कि लेबर और क्रिएटिविटी। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी अपने श्रम से आनंद प्राप्त नहीं करता। कभी हमने महसूस भी किया होगा, किसी बच्चे के स्कूल का प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्ज कीजिए कि उसे एक मूर्ति बनानी है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में आप इतने रम जाते हैं कि आपको समय का भान नहीं रहता। आपकी संलिप्तता भूख प्यास को भी कुछ समय के लिए दरकिनार कर देती है और उस मूर्ति के बनने पर आपको जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है, ये भावना प्रकृति में मनुष्य के अलावा कोई दूसरा पशु महसूस नहीं करता। एक मोची है, एक चमड़े के टुकड़े का बंदोबस्त करता है, फिर अपने हाथ से उसका शोधन करता है, उसे सुखाता है, रंगता है, काज बनाता है, काज सिलता है, फीते बनाता है, उसकी तली बनाता है और फिर उसके हाथ में जब वो जूता बनकर तैयार होता है, उस जूते पर लगा श्रम उस जूते से उसकी भावनाओं को जोड़ देता है। लेकिन बाजार व्यवस्था ने श्रम और सृजनात्मकता के सुख को हम इंसानों से छीन लिया। अब मशीनें आ गईं। अब एक मजदूर सिर्फ चमड़े की चादर काटता है, दूसरा उसकी रंगाई करता है, तीसरा उसकी सिलाई करता है। इस व्यवस्था ने उस काम को नीरस बना दिया और उस जूते से उसका लगाव छीन लिया गया। इस बाजारू व्यवस्था ने मनुष्य को सिर्फ एक बाजारू साधन में तब्दील कर दिया। एक ऐसा साधन जिसका खुद का शरीर भी अब उसका खुद का नहीं बल्कि बाजार की अदृश्य शक्तियों का दास सा हो गया है। ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की शारीरिक गतिविधि खरीद फरोख्त योग्य श्रम में बदल दी गई। मार्क्सवादी विचारकों ने मनुष्य की इस पहली विशेषता पर सारा ध्यान लगा दिया और सारा मार्क्सवादी चिंतन इसी धुरी के इर्द गिर्द कर दिया गया। लेकिन मार्क्सवादी विचारकों ने मनुष्य की उस दूसरी विशेषता को नज़रअंदाज कर दिया जो मार्क्स ने हमें बताई थी। ये दूसरी विशेषता थी कि मनुष्य खुद में एक विचारशील और कल्पनाशील प्रजाति है, जिसके कारण इस व्यक्तित्व में आध्यात्म की पिपासा यानी कि प्यास है और ये पिपासा इसे दूसरे पशुओं से अलग करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कल्पनाशील होने के कारण तमाम तरह की जिज्ञासा और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जवाब खोजने के प्रयत्न और उन प्रयत्नों से उपजी
आत्म सजगता। ये वो विशेषताएं हैं जिसके चलते इंसान खुद को प्रकृति के दूसरे अवयवों से विशिष्ट महसूस करता है, और ये कल्पनाशीलता खुद प्रकृति की मानव को देन है। मार्क्स ने आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा तो है, लेकिन आत्मचेतना उसे दूसरे पशुओं से अलग बनाती है। यही आत्मचेतना उसकी आध्यात्मिकता का आधार है। इसी से प्रेम और संघर्ष का जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों विशेषताएं यानी कि श्रम और कल्पना उससे छिनती है, उसकी प्रजातिगत पहचान भी छिन जाती है। उसके पास केवल शरीर रह जाता है, जिसकी आत्मा और प्रकृति दोनों पराई हो जाती हैं। जैसे बाजार व्यवस्था ने मनुष्य से उसके श्रम और सृजनात्मकता का बोध छीन लिया, वैसे ही संगठनात्मक धर्म ने मनुष्य से उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का असली बोध छीन लिया। जैसे बाजार व्यवस्था ने मनुष्य से उसका शरीर छीन लिया, संगठित धर्मों ने इंसानों से उनका असली आध्यात्मिक रस छीन लिया। इससे पहले वो अपनी आध्यात्मिक खोज कर पाता, उसे एक रेडीमेड धर्म परोस दिया गया। मार्क्सवादी विचारकों ने पता नहीं क्यों मार्क्स की एक बात सुनी और दूसरी को अनसुना सा कर दिया। श्रम पर ध्यान दिया और आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया। श्रम को छीनती बाजार व्यवस्था को बदलने के लिए मार्क्सवादी चिंतन में बहुत सी बौद्धिक लफ्ज़ियाँ मिलेंगी, लेकिन उस आध्यात्मिक चेतना का क्या? आखिर क्यों संगठित धर्म के अलावा कोई इस आध्यात्मिक पिपासा का दावेदार नहीं था? आखिर ये निर्वात की स्थिति का कारण क्या था? आखिर धर्म के वो कौन से तत्व हैं जो मनुष्य की आध्यात्मिक पिपासा को तुष्ट करते हैं? दरअसल दुनिया में धर्म के 4 प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं। पहला, मनुष्य की आध्यात्मिक पिपासा को तृप्त करने का दावा, जिसके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे। दूसरा, सामाजिक नैतिकता के नियम यानी कि एक किस्म का नियमों का टेम्पलेट देना, जिसके सहारे समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक आस्था तंत्र। और चौथा, अन्य धर्मावलंबियों से अपनी एक अलग पहचान देना। हम एक्स हैं, वो वाई हैं, इसलिए हम विशिष्ट हैं और वो निकृष्ट हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि इनमें से 3 के विकल्प धर्म के बाहर भी खोजे गए हैं। सामाजिक अनुशासन के धर्मनिरपेक्ष स्रोतों की कल्पना की गई है, जैसे संविधान और कानून व्यवस्था ने धर्म के बिना भी सामाजिक अनुशासन बनाया है। दूसरे तत्व यानी कि आस्था तंत्र के भी नए रूप बने और राष्ट्र जैसी विचारधाराओं ने ईश्वर का स्थान ले लिया, और ईश्वर की तरह ही राष्ट्र के प्रति भी समर्पण रखा जा सकता है। इस मामले में राष्ट्रवादी भावना ने धर्म की आस्था जैसे ही काम किया है। तीसरी तरफ धर्म से अन्य आधुनिक विचारधाराओं ने भी एक आस्था तंत्र की तरह कार्य किया, जैसे कि फेमिनिज्म, प्रकृतिवादी, दक्षिणपंथी या फिर वामपंथी। लेकिन चौथा तत्व अभी भी एक सवाल बना हुआ है। क्या आध्यात्म की प्यास धर्म के अलावा किसी और माध्यम से बुझ सकती है? क्या धर्म के बाहर आध्यात्म संभव है, या फिर किसी ऐसी संभावनाओं पर कभी कोई विचार भी हुआ है या नहीं? धर्म सत्ता की आलोचना करने के लिए ये सबसे मूल प्रश्न है, क्योंकि आध्यात्म का बोध मनुष्य की आत्मा का अविभाज्य अंग है। विराट ब्रह्मांड में अपनी तुच्छता का एहसास, जीवन का अर्थ खोजने की अदम्य आकांक्षा और यहाँ और अभी से परे जाने की लालसा, ये सब मनुष्य की आत्मा को आध्यात्म से जोड़ते हैं। ये आध्यात्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अतः धर्म की विस्थापना के लिए धर्म के इतर उसे तृप्त करने वाली कोई माध्यम होना आवश्यक है। बुद्धि विवेक और आध्यात्म के बीच विरोध की कल्पना करने वाले भूल जाते हैं कि मनुष्य विवेकशील होने के कारण ही आध्यात्म की तलाश करता है। इसलिए ये बुद्धि और आध्यात्म में विरोधाभास नहीं बल्कि एक संबद्धता है। मानव न प्रेम की उपेक्षा कर सकता है, न श्रम की, न आध्यात्मिक विस्मय की। ये तीनों चीज़ों को वो कैसे भी टाल नहीं सकता। धर्म सत्ता इसी मौके का फ़ायदा उठाती है। वो आध्यात्मिकता का दावा तो करती है, लेकिन विवेक की कीमत पर। विडंबना ये है कि धर्म की आलोचना करने वाले आध्यात्म पर किसी दूसरे विकल्प से दावा नहीं करते और
आध्यात्म तक पहुंचने का कोई दूसरा विकल्प नहीं देते और मनुष्य है कि इसके बिना रह नहीं सकता। परिणाम ये होता है कि उसके द्वारा आध्यात्म की उपेक्षा से वो धर्म द्वारा आध्यात्म पर स्थापित एक अधिकार को और पुख्ता कर देता है। इस तरह आध्यात्म उपेक्षित हो जाता है और धर्म का दावा और मजबूत हो जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि धर्म ऐतिहासिक वस्तु है जिसे कुछ हजार साल पहले ही मनुष्य ने गढ़ा है और आध्यात्म मनुष्य की प्रजातिगत पहचान का हिस्सा है जो मनुष्य के मनुष्य होने के समय से अस्तित्व में है। धर्म सत्ता इसी पहचान को तोड़ती है और फिर उसी टूटेपन को दूर करने का दावा करती है, उसी फाउस्टीन पेक के द्वारा। मनुष्य आध्यात्म पाने के लिए धर्म की शरण लेता है, पर बदले में उसे विशेष आस्था तंत्र, समाज सत्ता और राजनीतिक पहचान को भी पवित्र मानना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमारी सहज कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता किसी वस्तु से बदल जाती है। जैसे एडम स्मिथ का फ्री मार्केट श्रम को खरीदने बेचने योग्य बना देता है, वैसे ही धर्म हमारी कल्पना और आध्यात्म को धार्मिक पहचान में बदल देता है। इससे मनुष्य श्रम और कल्पना दोनों से विच्छिन्न हो जाता है। फिर धर्म सत्ता समर्पण के बदले सुरक्षा और पावनता का दावा करती है और अर्थ सत्ता श्रम के बदले आजीविका का। मार्क्सवादी ये समझने में विफल रहे कि ये दोनों असंगतियां परस्पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें समाप्त करने का प्रयत्न भी एक साथ होना चाहिए था। यानी कि मनुष्य को सुखी बनाने के लिए सिर्फ आर्थिक शोषण रोकना होगा, ये बात सही नहीं है, बल्कि उसकी आध्यात्मिक प्यास को धर्म से बुझने का एक दूसरा विकल्प भी देना होगा। धर्म सत्ता की कठोर आलोचना करने वाले लोग भी ये समझ रहे हैं कि धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है और आत्महीन दुनिया की आत्मा। इसलिए वो ये सवाल उठा रहे हैं कि धर्म ऐसा कैसे बन गया? क्या इस हृदयहीन दुनिया के हृदय की खोज धर्म के बाहर भी संभव है? यही इस किताब का बुनियादी प्रश्न भी है, धर्म सत्ता से मनुष्य के आध्यात्म की मुक्ति का प्रश्न। आसान भाषा में कहें तो ये सवाल ये है कि मनुष्य की आध्यात्मिकता को धर्म सत्ता के चंगुल से कैसे बचाएं? मनुष्य को इस धर्म सत्ता का विकल्प क्या दें, क्योंकि बिना विकल्प के वो रह नहीं सकता, वरना उसकी आध्यात्मिक प्यास उसे बेचैन करे रखेगी। ऐसे सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब धर्म और आध्यात्म का अंतर स्पष्ट हो और उनका अंतर संबंध भी समझा गया हो। हम इस बात पर तो बात कर चुके हैं कि क्यों आध्यात्मिक प्यास हम मनुष्यों की एक मूलभूत ज़रूरत का हिस्सा है और भौतिकवादियों के तर्क के विपरीत इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब बात इस पर भी होनी चाहिए कि क्यों बुद्धि, तर्क और विज्ञान जैसे विपक्ष इस आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति नहीं कर सकता। आखिर बुद्धि, तर्क और विज्ञान से मिले जवाबों से ये आध्यात्मिक भूख मिट जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये हर दिन और क्यों ज़्यादा मजबूत होती चली गई। आखिर आध्यात्मिकता की वो कौन सी मांग है जिसे बुद्धि और तर्क पूरा नहीं कर सकते, और आखिर में धार्मिक सत्ता के पास देने के लिए ऐसा क्या है जो दूसरे विकल्प नहीं दे पाते। आखिर क्यों आज भी हम आध्यात्मिकता की पूर्ति के लिए धर्म के इतर किसी विकल्प की खोज करने में लगे हुए हैं, जबकि हमारे पास तर्क और विज्ञान है। और उससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि 21वीं सदी में धर्म के कट्टर, हिंसक और प्रतिक्रियावादी स्वरूपों की वापसी के बाद भी धर्म आध्यात्मिक चेतना को किस परिप्रेक्ष्य में तुष्ट कर रहा है। 1843 में फ्रेडरिक एंगल्स ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि धर्म ने कभी कभी प्रगतिशील भूमिका भी निभाई है, लेकिन उसका उदय मनुष्य के आदिम अविवेकपूर्ण विचारों से हुआ है। उनके अनुसार वैज्ञानिक चेतना धर्म की जगह ले रही है, इसलिए धर्म अंततः खत्म हो जाएगा। 19वीं सदी विज्ञान की प्रगति और आत्मविश्वास की सदी थी, जिसमें धर्म की परंपरागत व्याख्याएं कमज़ोर पड़ गई थीं। एंगल्स ने अपने समय की आशावादी सामाजिक चेतना को स्वर देते हुए धर्म के अंत की घोषणा कर दी थी।
लेकिन आज वर्तमान में भी क्या वैज्ञानिक चेतना धर्म के अंत को लेकर वैसा ही आशावादी दृष्टिकोण अपना सकती है? जवाब है नहीं। दरअसल इतिहास में ज़्यादातर जब भी धार्मिक सत्ताओं की समीक्षा हुई तो वो अधूरी थी और वो एक सम्यक समीक्षा नहीं थी। जाहिर है इन समीक्षाओं पर आधारित आलोचना भी एक सम्यक आलोचना नहीं हो सकती थी। दरअसल धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक है बोधात्मक पक्ष, यानी कि उसका कॉग्निटिव एक्सपेक्ट। इस बोधात्मक पक्ष का संबंध बुद्धि और तर्क से होता है। और धर्म का एक दूसरा पक्ष है उसका रागात्मक पक्ष, यानी कि उसका इमोशनल एस्पेक्ट, इसका संबंध जाहिर है कि भावना से है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। फर्ज कीजिए कि आप एक पर्वतारोही हैं और एक पहाड़ी के शीर्ष पर खड़े हुए हैं। कड़ी मेहनत के बाद आपको भूख लग रही है और आप वहाँ खाना खाने बैठते हैं। आप अपने खाने का डब्बा खोलते हैं और पहला निवाला खाते हैं और ये खाना आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा जायकेदार निकलता है। नतीजा ये होता है कि आप अपनी भूख से एक रोटी ज़्यादा खा लेते हैं। बोधात्मक पक्ष कहता है कि किसी प्राणी को भूख इसलिए लगती है कि उसके शरीर के भीतर कैलोरीज की कमी हो जाती है और शरीर अपने भीतर की सेल्स में जमा वसा या प्रोटीन को इस्तेमाल करने लगता है और भूख इसी कैटाबॉलिक स्टेज का एक सूचक है। और बोधात्मक पक्ष ये भी कहता है कि क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड में हैं तो आपको अपनी भूख से कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपके लीवर में खाने को पचाने के लिए जो मात्रा ऑक्सीजन की चाहिए वो वहाँ मौजूद नहीं है। बोधात्मक पक्ष कहता है कि बॉडी को कैलोरीज मिलते ही आपको रुक जाना चाहिए था, लेकिन आपको दरअसल जो तृप्ति एक अतिरिक्त रोटी दे रही है वही है रागात्मक पक्ष। भावना की वो शक्ति जो तर्क से परे जाकर आपको भोजन का आनंद लेने के लिए मजबूर करती है। एक दूसरा उदाहरण लें तो विज्ञान प्रेम को हार्मोन कहकर उसके बोधात्मक पक्ष को समझाता है। लेकिन प्रेम अगर मात्र हार्मोन है तो इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ही क्यों है? विज्ञान इस रागात्मक पक्ष को नज़रअंदाज करता है। धर्म की समीक्षा यदि उसके केवल बोधात्मक भूमिका तक सीमित रह जाए और उसके रागात्मक पक्ष की उपेक्षा कर दी जाए तो वो समग्र समीक्षा नहीं बनती। मार्क्स द्वारा धर्म की भौतिक समीक्षा अर्थात धर्म की सामाजिक और ऐतिहासिक भूमिका पर विचार सही दिशा में कदम था, लेकिन ऐसी समीक्षा वैज्ञानिक चेतना को आधार बनाती है और धर्म का बोधात्मक पक्ष तो देखती है, लेकिन उसका समग्रता से उसे नहीं समझ पाती। बुनियादी खामी ये है कि धर्म के बोधात्मक पक्ष को उसका सार मान लिया गया और उसका रागात्मक भूमिका को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। ये मान लिया गया कि मनुष्य की भावनाएं केवल उसकी बौद्धिकता का विस्तार है, जबकि वास्तव में कई बार भावना स्वयं बौद्धिकता को प्रसार देती हैं। 19वीं सदी की वैज्ञानिकता ने जो विचार उसके दायरे में नहीं आते थे उसे रहस्यवादी या फिर अवैज्ञानिक कहकर अस्वीकार कर दिया। इस तरह धर्म की समीक्षा केवल उसके बोधात्मक पहलुओं तक सीमित रह गई, जबकि मनुष्य की जिज्ञासा, उसका विस्मय, सौंदर्य बोध और प्रेम जैसे रागात्मक पक्ष को उपेक्षित कर दिया गया। धर्म न केवल खाली जगह भरता है बल्कि अज्ञेय के प्रति अदम्य आकर्षण को भी वहन करने का माध्यम बनता है। प्रेम जैसा अनुभव, चाहे उसे हार्मोन की प्रतिक्रिया कहा जाए, मानव जीवन का सबसे रहस्यमय और सामाजिक अनुभव है। इसके रागात्मक रहस्य की संवेदना ही इसे महत्वपूर्ण बनाती है। इसी रागात्मकता के कारण धर्म मनुष्य के भीतर गहराई से जड़ पकड़ता है और विज्ञान द्वारा छोड़ा गया इस निर्वात की भरपाई धर्म सत्ता द्वारा फाउस्टीन पैक्ट को थोप कर होती है। सुरक्षा के बदले विवेक, पवित्रता के बदले मूल्य का सौदा इसी मोह की उपज है। धर्म की यही संवाद क्षमता उसे टोटल नैरेटिव और अंततः टोटलिटेरियन नैरेटिव बनाती है। धर्म की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत उसकी रागात्मक भूमिका है। यदि धर्म केवल बोधात्मकता होता तो वैज्ञानिक चेतना के सामने उसकी भूमिका समाप्त हो जाती।
लेकिन मनुष्य की रचनात्मकता और उसकी सौंदर्य प्रियता, जिज्ञासा और विस्मय की प्रवृत्तियाँ उसे धर्म से जुड़े रखती हैं। इसलिए वैज्ञानिक चेतना धर्म का विकल्प नहीं बन सकती। स्वयं वैज्ञानिकों तक की चेतना में धर्म की रागात्मक भूमिका का विकल्प नहीं है। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने लिए एक निजी धर्म गढ़ लेता है, लेकिन धर्म सत्ता इस निजी धर्म की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करती। वो मनुष्य को विवश करती है कि वो फॉस्टियन सौदे को स्वीकार करे। धर्म का प्रतिरोध तभी संभव है जब रागात्मक पक्ष को उसकी स्वायत्त महत्ता के साथ स्वीकार किया जाए। ईश्वर का अस्तित्व ना भी माना जाए, धर्म का महत्व बना रहता है, क्योंकि वो मनुष्य की रागात्मकता को भाषा देता है और उसके रहस्यपूर्ण अनुभवों का आश्रय बनता है। यदि आध्यात्म की धर्म से बाहर कल्पना नहीं की जाएगी तो धर्म की शक्ति और बढ़ती जाएगी। इसीलिए सम्यक धर्म की समीक्षा का मूल कार्य यही है कि धर्म की रागात्मक भूमिका को भी गंभीर समीक्षा की जाए और मनुष्य की आध्यात्मिक प्यास को धर्म से स्वतंत्र रूप से समझा जाए। ज़रूरत है मनुष्य की आध्यात्म की प्यास और धर्म के रागात्मक पक्ष के इस संबंध को समझने की, जब तक इसके विस्मय को धर्म से इतर अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी, धार्मिक सत्ता के उस फॉस्टियन सौदे का अस्तित्व बना रहेगा। समय था 14 सितंबर 2003। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ बीबीसी के टॉकिंग पॉइंट कार्यक्रम में दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब उनसे पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान इस्लामिक लोकतंत्र है। इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली यानी कि वे ऑफ लाइफ है। इस्लामी जीवन शैली स्वभाव से ही सेकुलर और लोकतांत्रिक है, क्योंकि इसका रुझान सामाजिक न्याय और समानता की ओर है। इसलिए इस इस्लामिक रिपब्लिक का सेकुलरिज्म और लोकतांत्रिक स्वभाव इसी में निहित है। इस्लाम तो अपने आप में सेकुलर और लोकतांत्रिक ही है। पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि ठीक इसी तरह की बातें यहाँ भारत में हिंदुत्ववादी भी करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू तो स्वभाव से ही सेकुलर है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है। हिंदुत्व की स्थापना जब राजनीतिक स्तर पर पूरी तरह हो जाएगी तभी देश में सच्चा लोकतंत्र आएगा और तभी सीडो सेकुलरिज्म की जगह असली सेकुलरिज्म स्थापित होगा। इन विचारों की समीक्षा फिलहाल आवश्यक नहीं है। अभी ध्यान उस तथ्य पर देना है जो अनजाने में इन विचारकों की बातों से सामने आ रहा है। चाहे इस्लामवादी हो या हिंदुत्ववादी, दोनों अपने धर्म को लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय की कसौटी पर श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। उनके लिए धर्म इसलिए महान है क्योंकि वो जीवन शैली है, ऐसे जीवन शैली जो लोकतंत्र, समानता और न्याय की बात करती है। निसंदेह ये पाखंड है कि परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोग लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की बात करें, लेकिन इस पाखंड से यही सिद्ध होता है कि ये मूल्य आज भी आकर्षण का केंद्र है। जो लोग अपने असली चेहरे को छुपाकर लोक लुभावन मुखौटा पहनते हैं, वो जानते हैं कि कौन सी बातें लोगों को आकर्षित करेंगी। अब ये संभव नहीं है कि कोई दो टूक शब्दों में लोकतंत्र को शैतान की खुराफात कहे या फिर खुलेआम धार्मिक पहचान को मनुष्य की एकमात्र पहचान बताए। इसलिए धर्म सत्ता की पकड़ बनाए रखने के लिए महीन तर्क गढ़े जा रहे हैं। पुरानी गाथ को मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ जोड़ा जा रहा है। मनुष्य आज केवल आध्यात्मिकता नहीं चाहता, वो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की प्यास भी रखता है। धर्म सत्ता की प्रवक्ता आध्यात्मिकता पर तो एकाधिकार जताते ही हैं, वो न्याय और लोकतंत्र की प्यास को भी अपने दावे से संतुष्ट करना चाहते हैं। आम आदमी जो अध्यात्म के प्रसंग में धर्म सत्ता से जुड़ा रहता है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर कुछ हद तक उससे मुक्त भी होता है, उसे फिर से धर्म सत्ता की जकड़ में खींचने का प्रयास जारी है। इसी संदर्भ में धर्म से इतर आध्यात्म का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ साल पहले लोगों ने इसे धर्म की वापसी की साजिश माना। कुछ युवाओं ने इसे सतही मुद्दा समझकर 4 वाक्यों में ख़त्म कर देना चाहा। फिर भी कुछ गंभीर चर्चा देखने को मिली हमें। आज संगठित धर्म के विविध रूप अस्मितावादी या फिर धार्मिक पहचान की राजनीति का रूप लेकर
धर्मनिरपेक्ष राजनीति के सामने चुनौती बन खड़े हुए हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य भी इस पोस्ट मॉडर्न एरा में धर्म सत्ता से समझौता कर रहे हैं। कई बुद्धिजीवी सेक्युलर नागरिकता को अपर्याप्त मानते हुए धार्मिक अस्मिता पर आधारित नागरिकता की वकालत कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्माचार्य रोज़मर्रा के जीवन ही नहीं बल्कि राजनीति प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं। युवाओं में संगठित धर्म के संस्थाबद्ध रूपों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। धर्मांतरण राजनीति का मुद्दा बन चुका है और धर्म का अर्थ अब सत्ता और अस्मिता की राजनीति से जुड़ चुका है। इस पूरे परिदृश्य में धर्म, आध्यात्म और नैतिकता के अंतर्संबंध की कोई जगह नहीं बचती। जो लोग धर्म सत्ता के इस स्वरूप पर विचार से इसलिए बचते हैं ताकि सेक्युलर डेमोक्रेसी से हाथ छुड़ाकर धर्म सत्ता की प्रतिष्ठा कायम कर सकें, उनकी बात समझी जा सकती है। लेकिन वो लोग जो धर्म सत्ता के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, उनकी विज्ञान की परिभाषा समझ से बाहर लगती है। विज्ञान का स्वभाव तो यही है कि वो तथ्य को स्वीकार करे, उसमें हस्तक्षेप करे और उसका रूपांतरण करने का प्रयास करे। इसकी अपनी सीमाएं और समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन तथ्य को पहचानना विज्ञान का मूल स्वभाव है। बिल्ली के सामने आंख मूंद लेने वाला पक्षी विज्ञानी नहीं, भय का शिकार है। आंख खोल देने पर कम से कम तथ्य का सामना करने का साहस तो प्रमाणिक होता है। जीवन की जुगत भी सूझ सकती है, इसलिए संगठित धर्म और उसकी सत्ता का स्वागत करें या प्रतिरोध, ये आपका चुनाव है। धर्म से इतर आध्यात्म को विचारणीय माने या हास्यास्पद, ये भी आपका निर्णय है। लेकिन आध्यात्मिकता के अस्तित्व को नकार देना सचमुच अत्यंत मूर्खतापूर्ण मामला है। मैं आपको एक बात साफ कर दूं, मैं आपको यहाँ धर्मित्व और आध्यात्म के लिए कोई 5 या 6 पॉइंट्स नहीं गिनाने वाला। ऐसा करना होता तो इंस्टाग्राम पर कोई 5 पॉइंट्स टाइप रील होती है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा उससे बहुत आगे की है। एक कहानी है, एक सूत्र है, या फिर यूं कहें कि एक वाक्य है जो आम जन को ये बताता है कि आध्यात्म का विवेक कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना मेरे और आपके जैसे आम जन को समझने के लिए किसी शास्त्र की बैसाखी की ज़रूरत है। नागपुर के पास एक छोटा सा शहर है, वर्धा। उसकी सीमा पर बसा है से गांव। इसका नाम बदलकर सेवाग्राम कर दिया गया। यहाँ स्थित एक आश्रम का टूरिस्ट महत्व स्वाभाविक है। आखिर गांधी जी से जुड़े जगह का ऐसा महत्व ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों के लिए सेवाग्राम केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये पवित्रता के निकट जाने की संभावना का एक आमंत्रण है। सेवाग्राम में गांधी जी की कुटिया के साथ साथ कई छोटी छोटी कुटिया हैं। इन कुटियों से चलता था गांधी जी का कार्यालय और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी संचालित होता था। इन्हीं कुटियों के बीच एक और कुटिया है, परचूरेजी की कुटिया। परचूरेजी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और गांधी जी की देखरेख में उनका उपचार हो रहा था। गांधी जी स्वयं उनकी सेवा करते थे। ये सेवा उनके धार्मिक विश्वास का व्यवहारिक रूप था, ठीक उसी तरह जैसे उनकी प्रार्थना उनकी आध्यात्मिक निष्ठा का व्यवहारिक स्वरूप था। आश्रम में एक घने वृक्ष के नीचे प्रार्थना का स्थल है, जहां आज भी सुबह शाम आश्रमवासी प्रार्थना करते हैं। उस स्थल के पास एक बोर्ड पर लिखा है, प्रार्थना के लिए खुले आकाश के नीचे ज़मीन का छोटा सा स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा है। ये लाइन पिछले 2 दौर में पुरुषोत्तम जी के दिलो दिमाग में गहरी उतरी। संगठित धर्म, उसकी सत्तात्मक ढांचे और उसकी विधियों की इतनी विनम्र, मार्मिक और आत्मीय आलोचना शायद किसी दूसरे आधुनिक विचारक ने कभी की होगी। ये कोई शुष्क तार्किक आलोचना नहीं थी, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व द्वारा की गई आलोचना थी जो स्वयं को सनातनी हिंदू कहने में संकोच नहीं करता था, जो मूर्ति पूजा और जन्मांतर में अपने विश्वास को स्वीकार करता था। वही व्यक्ति प्रस्ताव भी कर सकता था कि प्रार्थना की एक नई विधि खोजी जाए, ऐसी विधि जो सेवा और प्रार्थना दोनों का गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच संभव करा सके। बात जितनी सीधी लगती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये लाइन आस्था पर विवेक की चोट के ज़रिए सारे आडंबरों को एक चुटकी में अलग कर देती है।
और बड़ी आसानी से उस फॉस्टियन व्यक्त को तोड़ने का बीज भी डाल देती है। ये सूत्र एक रोमांचक संभावना प्रस्तुत करता है। यदि प्रार्थना पवित्रता के बोध तक पहुंचने का साधन है, तो वो केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे तक सीमित क्यों है? यदि धर्म मानव मात्र के कल्याण का दावा करता है और प्रार्थना उसकी बुनियादी शर्त है, तो गरीब से गरीब व्यक्ति की प्रार्थना को सम्मान देना किसकी जिम्मेदारी है? आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा एक खोखली रस्म जैसी लगती है और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। यदि ऐसी प्रार्थना विवेक को त्याग कर ही संभव हो, तो उसका खोखलापन स्वाभाविक है। यदि सहिष्णुता का अर्थ सब कुछ जस का तस स्वीकार कर लेना है, तो वो सहिष्णुता नहीं बल्कि सुविधा है, सवालों से बचने की सुविधा। हमें सबसे बहस करनी होगी, गांधी से भी, मार्क्स से भी, और सबसे पहले अपने आप से। पवित्रता की वो कल्पना जो खुले आकाश के नीचे ज़मीन के एक स्वच्छ टुकड़े को धर्म सत्ता के प्रतीकों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करे, ऐसी बहस में एक मजबूत दावेदार होती है। कैसे एक मामूली सा विवेक आध्यात्म पर संगठित धर्म की पकड़ को कमज़ोर करता है, हमने इस पर तो बात कर ली, लेकिन अभी भी एक सवाल है जो अनुत्तरित है कि क्या आमजन की समझ का भी ये हिस्सा हो सकता है या फिर सिर्फ बौद्धिक जगत की मोनोपोली है? क्या आमजन के पास इस बुद्धि विलास की क्षमता और सार्थकता दोनों है, या फिर विवेक का सौदा कर संगठित धर्म को अपना लेना आमजन के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प है? इस बात का सबसे बेहतर उत्तर देते हैं असाधारण रूप से साधारण से भी साधारण व्यक्ति, जिनका नाम है कबीर। ये ज़रूरी है कि हम उन भाषाओं के लोगों को भी सुने जो ना संस्कृत बोलते हैं और ना फारसी। हम उन लोगों को भी सुने जो हमारी देशीय और क्षेत्रीय भाषाओं, जिन्हें हम वर्नाकुलर कहते हैं, उनमें भी कुछ कह सुन गए हैं, मराठी, तेलुगु, पंजाबी या फिर कुछ और। क्योंकि एक तो इसके बिना हमारी भारत की समझ अधूरी है, और दूसरा कि क्योंकि वरना हम इस बौद्धिकता को सिर्फ कुलीनों की बकौती समझते रहेंगे, जो कि वो नहीं है। 1518 से 81 तक कबीर मौखिक परंपरा में ही सुरक्षित रहे। उनकी मौखिक परंपरा उनकी लिखित परंपरा से कहीं ज़्यादा विशाल है। कबीर गीतों के कवि हैं, संवाद के कवि हैं, वो राजाओं की प्रशस्तियों के कवि नहीं हैं। आपने अक्सर सुना होगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये आमजन की भाषा है, ये आमजन से संवाद है। कुछ छवियां हैं जो हमने कबीर के ऊपर ज़बरदस्ती उड़ेल दी हैं, जैसे कि ये छवि की कबीर समाज की एक मार्जिनलाइज्ड आवाज़ है। एक सेंस में ये बात ठीक भी लगती है। कम से कम पहले संस्कृत और अब अंग्रेज़ी के साथ कुलीनता जोड़ने वालों के लिए तो शायद और भी ज़्यादा। लेकिन पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को बात ये गवारा नहीं है। वो एक प्रसंग का जिक्र करते हैं। एक चौहान शासक था पीपा। पीपा ने इस जुलाहे यानी कबीर के बारे में लिखा था, जो कली माज कबीर न होते, लोक वेद अरु कलयुग मिलके भगति रसातल देते। यानी इस कलयुग में कबीर ने भक्ति को बचाए रखा है, वरना वेद लोक कलयुग मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा देते। पीपा ये कबीर की मृत्यु के हाल ही में लिख रहे हैं, और ऐसी प्रशंसा पीपा ने ना अपने पूर्वजों की है और ना अपने गुरु की। तो सवाल ये उठता है कि कैसे, किस दृष्टिकोण से कबीर मार्जिनलाइज आवाज़ लगते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी जब कबीर की मरी हुई देह पर अपना अधिकार जताने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों अपने ऐतिहासिक दावे लेकर आ गए थे। कभी किसी मार्जिनलाइज के पीछे आपने इतने ज़हनी फिदाइनों को लड़ते हुए देखा है? कबीर को शायद आभास था इस बात का कि उनकी मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि मृत्यु के बाद उनके नाम और उनकी देह के साथ क्या खेल खेला जाएगा, और उन्हें पता था कि कितने ही शब्द बोल लें, वो इतना भी इस समाज को नहीं समझा पाए हैं कि बरगद और पुरखे साझा होते हैं। क्रमशः उनकी इच्छाओं और उनका ज्ञान किसी एक का नहीं होता, और ज्ञान से तो इस समाज को वैसे भी करना ही क्या था। कबीर इस बात को कह गए थे, हिंदू कहे हमें ले जारो, तुर्क कहे मोहे पीर, दो आओ दीनन में झगड़े,
देखे हंस कबीर। हिंदू मुसलमान दोनों कबीर की देह को क्लेम करने आ गए हैं और कबीर इस पर हंस रहे हैं। लेकिन कबीर की ये हंसी हंसी नहीं है। इस हंसी में वेदना है, पीड़ा है। पीड़ा इस बात की कि जो कबीर ने सारी उम्र कहा लिखा और इस समाज को दिया, वो हिंदू मुसलमान दोनों का हो सकता था, लेकिन इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उस सब कहे सुने पढ़े लिखे का कोई भी रत्ती भर का प्रभाव नहीं था। इसका प्रमाण अब आपके सामने ही था। वो साझा ज्ञान इनके लिए महत्वहीन था। महत्व था इस बात का कि उनके नाम का अब भोग कौन करेगा। कबीर के बारे में एक दूसरी धारणा ये है कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के वाहक थे। इस बात को कहने में कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के वाहक थे, एक दूसरी बात निहित है। वो ये कि कबीर हिंदू मुस्लिम इन दोनों शब्दों के अस्तित्व को स्वीकारते थे, लेकिन ये बात दूर दूर तक सच नहीं है, बल्कि सच्चाई ठीक इसके उल्टी है। होती क्या है हिंदू मुस्लिम एकता? इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम की कोई मज़हबी भावना को आहत ना करे और मुस्लिम हिंदू की। लेकिन इसके विपरीत कबीर को ना तो हिंदुओं का मज़हब फूटे आंख सुहा रहा, ना मुसलमानों का, और वो कड़ी से कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसी हिंदू मुस्लिम एकता? कबीर का एक प्रसंग है जो 1600 के आसपास अनंत दास ने कबीर परचई में लिखा है। वो लिखते हैं कि एक बार सिकंदर लोदी बनारस पहुंचा। सिकंदर लोदी की खबर सुनकर एक हिंदू मुसलमानों के नेताओं का एक ज्वाइंट डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व खुद कबीर की माँ कर रही थी, सिकंदर से मिलने पहुंचा। उनकी शिकायत थी कि मुस्लिम होकर मुसलमानों जैसा व्यवहार नहीं करता और उल्टा हिंदुओं के फटे में टांग अलग से अड़ाता है। मुसलमानों की निंदा करे समझ आता है क्योंकि मुसलमान है, लेकिन तीर्थ मूर्ति वेद व्रत किसी को नहीं बख्शता। सिकंदर ने जब शिकायत सुनी तो कहा कि ठीक है, एक साधारण सा जुलाहा ही तो है, कौन से किसी का कोई गांव या परगना से छीन लिया। जुलाहा है, कहता है कहने दो। लेकिन लोगों ने मुरझाए हुए स्वर में कहा, जब तक जुलाहा काशी ना कोई, तब तक हमें माने ना कोई। तो कबीर हिंदू मुसलमान को एक नहीं करते, ये दोनों कबीर के विरोध में एक होते हैं। उन लोगों के लिए कबीर खतरनाक हैं और ये आज भी बदला नहीं है। अगर आज भी आपके पास विवेक से सोचने की क्षमता है तो आप उन लोगों के लिए सिर का दर्द हैं जो पहचान, अस्मिता, भाषा या धर्म के आधार पर आपको पावर पॉलिटिक्स का भीड़ बनाना चाहते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने 52 किस्म से कबीर की परीक्षा ली, प्रताड़ित भी किया, लेकिन आखिर में वो खुद कबीर के मुरीद हो गए। न सिर्फ तब लेकिन आज भी सत्य को ज्यों का त्यों बोल देने की क्षमता मानवता को संरक्षित रखी हुई है। कबीर की ये विशेषता में आज के सो कॉल्ड तर्कशील, बुद्धिशील, वामपंथी, नास्तिक और क्रांतिकारी खुद को देखते हैं, जैसे कि ठीक उन्हीं मूल्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो कभी कबीर के थे, कि मैं निर्भय हो निर्गुण के गुण गाऊंगा, यानी कि मैं कभी निर्भय होकर हमेशा सच बोलूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग आधे सच और आधे भ्रम में त्रस्त हैं। बात यह है कि इन्होंने कबीर को सामाजिक आलोचना तक सीमित कर दिया, लेकिन कबीर मूलतः सामाजिक आलोचना के कवि नहीं हैं। कबीर कोसने के कवि नहीं हैं। कबीर प्रेम के कवि हैं, प्रेम के विरह के आकर्षण के कवि हैं। अपनी इस पंक्ति के आगे कि मैं तो निर्भय हो निर्गुण के गुण गाऊंगा, वो बताते हैं कि मैं निर्भय अपने निज ब्रह्म, अपनी भक्ति, अपने निज राम को ही मानूंगा। और ये कबीर के राम किसी पोथी पत्रा में बसते नहीं हैं, ये उनके कॉमन सेंस में बसते हैं। कबीर लिखते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमणि बाणी फूटी पास। यानी मेरे भीतर प्रेम का प्रकाश हुआ और कस्तूरी जैसी सुगंधित वाणी मेरे मुंह से फूटने लगी। तो कुल मिलाकर कबीर की उलटवासियों और उनकी कटु वाणी, इनका मूल स्रोत प्रेम है, ना कि सामाजिक घृणा। जब स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक कुलीनों से ये कहते हैं कि तुम असल में 500 साल पुरानी लोथ हो, तुम इतिहास के रास्ते से हटो तो देश कुछ आगे बढ़े,
तुम मर क्यों नहीं जाते। तो दरअसल विवेकानंद के भीतर से निकली इस कटुवाणी के भीतर उनका देश प्रेम है। इसलिए कबीर भी ऊपर से कटु दिखते हैं, लेकिन असल में बड़ी गहरी प्रेम की बातें करते हैं। हमारी कबीर की अकादमिक छवि को ये स्वीकारने में थोड़ी असहजता हो सकती है कि कबीर कई मायने में ज़बरदस्त तरीके से एरोटिक से कवि थे। वो अपने राम से विरह को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, बालम आयो हमारे केहरे, तुम बिन दुखिया ये तेहरे, सब लगे कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे, एक में कहे सेज न सोवे, तब लग कैसो नेहरे। यानी सब लोग मुझे तुम्हारी नारी बुलाते हैं, लेकिन ये कैसा नहीं कि तुम मेरे साथ सोने नहीं आते। कबीर के बारे में एक बात ये कि उन्होंने कभी सेंस ऑफ बीइंग स्पेशल को स्वीकार नहीं किया। वो जो खास करके कुछ पांडुलिपियाँ पढ़े लिखे पुरोहितों में दिखती है, फिर वो चाहें किसी भी धर्म के हों। चार पुरोहित मुल्ला एक जगह बैठ जाएं तो आपस में लड़ पड़ते हैं कि आपको ये ज्ञान नहीं और आपको वो ज्ञान नहीं। लेकिन इसके विपरीत कबीर अपने बारे में लिखते हैं, आए हमारे क्या करोगी हम तो जात कमीना, यहाँ जो जहो पाथ पतंबर, अगर चंदन खस लीना, आए हमारे क्या करोगी हम तो जात कमीना। और इसीलिए कबीर कबीर हैं, वो साधारण होके भी उतनी ही असाधारण भी हैं। एक समस्या ये है कि अगर हम कबीर को उनकी परंपरा से काट कर देखेंगे तो न कबीर समझ आएंगे और न कबीर का समाज। एक समाज के तौर पर हमने आध्यात्मिक पिपासा के बोधात्मक पक्ष को भौतिक ज्ञान से संतुष्ट करके, उसके रागात्मक पक्ष को नकार करके, जो लोग खुद को रैशनल कहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन आध्यात्मिक पिपासा को धर्म से दूसरा विकल्प दिए बिना धर्म खत्म हो जाएगा। या आसान शब्दों में कहें तो जो लोग मनुष्य की आध्यात्मिक पिपासा को अप्राकृतिक बताकर टाल देते हैं, उनके लिए कबीर कुछ कहते हैं। और जो कबीर कहते हैं वो सिर्फ उनकी नहीं, मेरी और आपकी सच्चाई भी है। वो कहते हैं कि भीतर कहूँ तो जग में लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा। अगर मैं कहूँ कि सत्य मेरे भीतर है तो ये जो बाहर सब कुछ दिख रहा है ये क्या है, मैं इसे भी लज्जित नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ कि बाहर है तो भी मैं गलत हूँ, क्योंकि फिर जो मेरे भीतर मैं महसूस कर रहा हूँ वो क्या है। मैं कहीं विदु कहूँ गंभीरा, ये गंभीर विषय मैं आपको कैसे समझाऊँ। ये सिर्फ कबीर की बात नहीं है, ये मेरी और आपकी बात भी है। और यही दरअसल में रागात्मक पहलू भी है, जिसे जब तक धर्म से इतर संस्थाएं स्वीकार करके इसका विकल्प नहीं देंगी, विकृत धर्म अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। भीतर बाहर शब्द निरंतर, मैं कहूँ विदु कहूँ गंभीरा। ये शब्द की निरंतरता है, अर्थपूर्ण शब्द की निरंतरता, ध्वनि की निरंतरता, जो हमें भीतर और बाहर की निरंतरता को पहचानने में मदद करती है। सच्चाई कभी बाइनरी में नहीं देखी जा सकती। समाज की सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरे भीतर की, और मेरे भीतर की सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की इस समाज की। कबीर के बारे में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी एक और अंतिम बात कहते हैं। कबीर लिखते हैं, मैं रोवो ये जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं इस जगत के लिए रोता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता। मेरे लिए बस वो रोएगा जो शब्द का विवेकी होगा। और दोस्तों, इतिहास है कि शब्द का विवेकी तो कबीर को पिछले 500 सालों से रो रहा है और आगे भी रोता रहेगा। एक बार इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना बेकार है। यदि आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो किताब का जवाब एक दूसरी किताब से दीजिए। संभवतः कई लोग प्रभावित भी हुए होंगे, कई विरोधियों को सुखद आश्चर्य भी हुआ होगा कि वाह, कितनी सही बात कही अटल जी ने। लेकिन अटल जी जेम्स लिन की किताब के बारे में उतने अटल शायद नहीं रह पाए। राजनीति में आदर्श और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क होता है, खासकर कि जब चुनाव का माहौल हो और चुनाव पर फ़र्क पड़ सकता हो। वैसे तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री का सुझाव भी और कमाल का था, क्यों ना जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि उसमें मराठी अस्मिता को लेकर कुछ
आपत्तिजनक बातें हैं जो भावनाओं को आहत करती है। गृह मंत्री को दरअसल और आगे आना चाहिए था। ऐसी किताबें ढूंढनी चाहिए थीं जो उनकी कोमल भावनाओं को और ज़्यादा ठेस पहुंचा सकती। फिर सोचिए, ऐसी कितनी किताबें हैं जो अन्य लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुंचा सकती हैं। जब जड़ पर ही चोट करना हो तो सीधे कहिए। क्यों ना एक ऐसा समाज बना दिया जाए जहां किताबें ही ना हो। भूख, भय, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बने या ना बने, किताबों से मुक्त समाज ज़रूर बन सकता है। इस उलझन का एक ही समाधान है, आहत भावनाओं और आक्रांत अस्मिताओं का राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहिए। ऐसे आयोग पर कोई सांप्रदायिक, इस्लामिक या हिंदुत्ववादी कहकर कोई आरोप नहीं लगाएगा। आखिर आहत होने का अधिकार किसी एक का नहीं है। याद कीजिए कि सैटेनिक वर्सेस के विवाद के समय सलमान रुश्दी हिंदुत्ववादियों के हीरो बन गए थे। तो फिर आहत भावनाएं किसी एक विचारधारा की जागीर थोड़ी ही हैं। इस आयोग में सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अस्मिताओं के प्रतिनिधि होंगे। लोकतंत्र का तगाजा भी पूरा हो जाएगा, विविधता और बहुलता का उत्सव भी। कानून बना दिया जाए कि कोई भी किताब तभी प्रकाशित हो सकती है जब उसे आहत भावनाओं और आक्रांत अस्मिताओं का आयोग पास कर दे। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते रखते ये समाज उन नामुराद किताबों से मुक्त हो जाएगा जो इतने सारे कोमलचित लोगों को दुखी कर सकती हैं। ये आयोग एक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण होगा। दुनिया भर में अब सार्वभौमिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विचारों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। आज के उत्तर आधुनिक दौर में तो ये सब यूरोपीय प्रबोधन की बेकार की तीन मानी जा रही है। हर समाज अपनी नैतिकता खुद तय करेगा। भारत तो सदियों से विश्व गुरु रहा ही है। ये आयोग उसकी प्रासंगिकता फिर से सिद्ध करेगा। दुनिया को बताएगा कि भिन्नता, बहुलता, अस्मिता जैसे मामलों का समाधान भारत ही सुझा सकता है। बुद्धिजीवियों, किताबों और विचारों की खुराफातों से समाज को बचाने का उपाय भी जगत गुरु भारत ही देगा। यही असली लोकतंत्र है, लोगों की इच्छाओं पर चलने वाला तंत्र। कानून, संस्थाएं, मर्यादा, शक्ति विभाजन सिर्फ दिखावा है। असली लोकतंत्र वही है जिसे कुछ लोग भीड़तंत्र कहकर अपमानित करते हैं। चुनाव का मौसम है और भावना का बवाल ही असली खेल है। ऐसे बवाल से लोकतंत्र चलता है, राजनीति चमकती है। इसी पुण्य कार्य में आहत भावना, आक्रांत अस्मिता का आयोग का योगदान दूरगामी होगा। और अब वैसे भी 21वीं सदी का चौथाई साल है। अब किताबों की जगह कमबख्त इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने ले लिया है। आयोग को इसकी लगाम भी अपने हाथों में लेनी चाहिए। हमारी सरकार से दरख्वास्त है, कृपया इस पर विचार करें।